बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सरजफर यूट्यूब के ट्यूटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज पाकिस्तान का अराजी का सिस्टम मुआशियात पाकिस्तान में या इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट में। ये एक बड़ा अहम टॉपिक है कि पाकिस्तान का जो ज़मींदारा सिस्टम है, पाकिस्तान में जो ज़मीन को इस्तेमाल किया जाता है काश्तकारी के लिए, ज़राअत के शोबे के लिए, उसका सिस्टम क्या है पाकिस्तान का। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट भी भेजी कि सर इस पे बारे में ज़रूर तो ये भी वीडियो तकरीबन मैं स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर ही बना रहा हूँ। तो टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आपको ये याद करवाना है कि काइंडली हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, बहुत शुक्रिया। और हमारी वेबसाइट पर भेजा जाया करें, लिंक नीचे मौजूद होता है उसका, उस पर भी आपको बहुत सारे फायदे हासिल होते हैं। तो रिटर्न में बहुत सारी चीजें वहां आपको अवेलेबल हो जाती हैं। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान का अराजी का निजाम, 4 तरीकों से हमारी जमीन को आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 1 है हमारे पास रियासती या सरकारी जमींदारी का निजाम, नंबर 2 पर है निजी जमींदारी का निजाम, और नंबर 3 पर है स्टूडेंट हमारे पास रैयत वाड़ी निजाम और खुद काश्तकारी का निजाम। तो ये 4 तरीके हैं हमारे पास जमीन को इस्तेमाल करने के। नंबर 1 सबसे पहले चलते हैं हम स्टेट लैंड रेवेन्यू की तरफ, स्टेट लैंड लॉर्डिज्म की तरफ। दरअसल ये एक ऐसा निजाम है जिसकी मालिक, अच्छा ये जितनी भी हम बातें आज कर रही हैं ये मिल्कियत के हिसाब से बातें हो रही हैं कि जमीन का मालिक कौन होगा, हमारी ज़राई जमीनों का मालिक कौन है। इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। तो पहला हिस्सा जो है वो है सरकारी जिम्मेदारी का सिस्टम। इसमें क्या है, इसमें दरअसल जमीन का ओनरशिप जो होता है वो सरकार के पास होता है। जमीन की मालिक जो है वो सरकार होती है। अब वैसे तो जमीन की मालिक सरकार है, लेकिन उससे फायदा पब्लिक भी उठा सकती है, उससे फायदा उठा सकती है, लेकिन उसकी ओनरशिप नहीं ले सकती। अब देखिए कि जितनी भी मुल्क में चरागाहें होती हैं ये इसी में आ जाएंगी। फिर आप देखें कि सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे जितनी भी जमीन होती है ये सारी की सारी इसी जुमरे में आ जाएगी। इसी तरीके से बहुत बड़े बड़े सहरा जो पड़े हुए हैं वो भी इसी में आ जाएंगे, जंगलात जो हैं वो भी इसी में आ जाएंगी। तो जमीन के बड़े बड़े टुकड़े, जमीन के बड़े बड़े हिस्से सरकारी तहवील में होते हैं, सरकारी कब्जे में होते हैं। अब गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शन, गवर्नमेंट चाहे तो इसको खुद भी इस्तेमाल कर ले, बाकायदा एक महकमा है हमारा जो इसको कंट्रोल कर रहा होता है, और गवर्नमेंट चाहे तो इस जमीन को लीज पर आवाम को भी दे सकती है। जब गवर्नमेंट आवाम को लीज पर दे देती है तो स्टूडेंट आवाम इसके तकरीबन मालिक बन जाते हैं। मैं लीज पर भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं, लीज पर भी इंशाल्लाह एक जल्द वीडियो जारी करूंगा कि ये लीजिंग सिस्टम होता क्या है। तो लीज पर भी दे देते हैं हमारी गवर्नमेंट ये जमीन को और खुद भी इस्तेमाल। ख्याल रखिएगा कि हमारी इस जमीन पर किसी किस्म का कोई मालियाना और आबियाना नहीं। जाहिर है कि गवर्नमेंट की जमीन है, गवर्नमेंट इसकी मालिक है, तो गवर्नमेंट मालियाना किसको देगी, आबियाना किसको देगी। अच्छा, मालियाना और आबियाना क्या होता है इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे इस पर। लेकिन मैं सादा से तरीके में आपको बता दूं कि मालियाना क्या होता है, जो जमीन पर, ज़राई जमीनों पर जो टैक्स लगाया जाता है, ज़राई जमीनों पर जो गवर्नमेंट रेवेन्यू लेती है उसे मालियाना कहते हैं। लैंड रेवेन्यू के नाम से उसे हम याद करते हैं। और आबियाना क्या होता है, ये दरअसल वाटर चार्जेस होते हैं कि गवर्नमेंट जमीनों को नहरों के जरिए पानी फराहम कर रही है, उस पानी की फराहमी के बदले में गवर्नमेंट कुछ पैसे आपसे वसूल करती है, उसे हम आबियाना कहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट मालियाना और आबियाना के लफ्ज को ही नहीं समझते। तो मालियाना दरअसल जमीन पर इस्तेमाल करने का टैक्स होता है, और आबियाना जमीन को पानी इस्तेमाल करने की जो इजाजत दी जाती है, पानी इस्तेमाल करने के लिए जो नहरी पानी हम आपको फराहम करते हैं उसके अगेंस्ट में जो हम आपसे चार्जेस लेते हैं वो आबियाना कहलाता है। तो सरकारी जमीन जो है ये सरकार की मिल्कियत है, ये प्राइम मिनिस्टर की मिल्कियत नहीं होती, ये प्रेसिडेंट की मिल्कियत नहीं होती, ये सरकार की मिल्कियत। सरकार हट गई, मिल्कियत भी हट गई, गोया कि ये दरअसल आवामी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन गवर्नमेंट को इसे सेल करने का बहालत मजबूरी या कुछ भी हालात की वजह से गवर्नमेंट को इसे सेल करने का भी इख्तियार होता है। उसका एक प्रोसेस है स्टूडेंट
उसके बाद नंबर 2 पर सिस्टम है हमारा निजी जमींदारी सिस्टम, प्राइवेट लैंड लॉर्डिज्म। इसमें एक आदमी या एक खानदान जमीन के बहुत बड़े टुकड़े का मालिक है। अब वो जिम्मेदार, अब वो लैंड लॉर्ड अपनी उस जमीन को खुद काश्त नहीं करता, बल्कि उसके लिए उसे मजारे रखने पड़ते हैं। वो अपनी जमीन को पट्टे पर दे देता है, मजारत में दे देता है, यूं जिसको आप हारी कहते हैं, तकरीबन वही चीज है ये। तो इसका मतलब ये नहीं, जमींदार को मैं हारी नहीं कह रहा हूं, ख्याल रखिएगा कि जमींदार जिससे काश्तकारी करवाता है उस काश्तकार को हारी कहा जाता है। तो हमारे इस सिस्टम में जो लैंड लॉर्ड होता है वो अपनी जमीन इस्तेमाल करता है, लेकिन बजरिया हारी, या फिर इसे ठेके पर भी दे सकता है। आमतौर पर रवाज इसका ये होता है कि वो एक बाकायदा पार्टनरशिप पर जमीन को देगा कि जमीन का बड़ा हिस्सा होता है, बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ये, और जमीन को काश्तकारों को दे दिया जाता है। काश्तकार साल भर मेहनत करता है, जो फसल आती है वो आधी फसल उसूलन काश्तकार के पास जाएगी और आधी फसल जो है वो जिम्मेदार के पास जाएगी। लेकिन यहां मैं ये बताता चला जाऊं कि यहाँ कुछ नुकसान भी हैं। नंबर 1 तो काश्तकार ज्यादा मेहनत करता है और लैंडलॉर्ड घर बैठे इनकम हासिल कर रहा होता है, ये एक इस्तेहसाली पॉइंट हो सकता है। नंबर 2 पर लैंडलॉर्ड बैठा है घर, मेहनत कर रहा है काश्तकार, और काश्तकार की मेहनत का जज्बा थोड़ा सा मादूम हो जाता है। वो कहता है मैं मेहनत करता रहता हूं, मुझे तो फसल थोड़ी सी मिलती है। तो यूं उसका एक इस्तेहसाली पहलू निकलता है यहाँ, और दिल बर्दाश्ता होकर मेहनत कम करना शुरू कर देता है। गो के पाकिस्तान में यह सिस्टम बहुत बड़ा है। ख्याल रखिएगा कि यह सिस्टम बरसगीर में बरतानवी हुकूमत ने शुरू किया था। जब उन्होंने ये देखा, बरतानवी हुकूमत ने, कि बरसगीर को कंट्रोल करने के लिए हमें बड़े बड़े चंद लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो उन लोगों ने जमीन, बरसगीर की जमीन थी, हमारी ही जमीन थी, इस जमीन के बड़े बड़े हिस्से, बड़े बड़े टुकड़े, बड़े बड़े जो मुअस्सर लोग थे जिनका मुआशरे में बड़ा असर और रसूख था, उनमें तकसीम कर दिए। ये बड़े बड़े टुकड़े फ्री मिल गए उनको। जवाब उनसे मांगा क्या गया? मांगा ये गया कि आप अपने इलाके को कंट्रोल करेंगे। मिसाल के तौर पर इलाके का एक नंबरदार है, उसे जमीन दे दी इतनी बड़ी 20 एकड़ 40 एकड़ कि जी आप इस गांव के जितने भी लोग हैं इसको कंट्रोल करेंगे, हमारे खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये हमारे सिस्टम के खिलाफ नहीं चलेंगे, हमारी हुक्मरानी को तस्लीम भी करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने में मदद करेंगे, वगैरह वगैरह। तो इतने लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल था, लिहाजा उन्होंने हर इलाके का एक बड़ा आदमी पकड़ लिया, उसको बड़ी सारी जमीन दे दी, और इस जमीन के एवज उससे वो खिदमात हासिल कर ली। यूं इन लोगों ने अंग्रेजों से जमीनें लेकर मुआशरे में उन लोगों की हुक्मरानी को कंट्रोल करने में, बरकरार रखने में एक बड़ी मदद की। ख्याल रखिएगा कि यह सिस्टम इंडिया में और पाकिस्तान दोनों में मौजूद था। इंडिया ने यह सिस्टम खत्म कर दिया, पाकिस्तान ने इस सिस्टम को खत्म करने की बहुत दफा कोशिशें की, लेकिन आज तक कामयाब ना हो सका। जो हालात हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में यह सिस्टम खत्म होने वाला भी नहीं। ख्याल रखिएगा कि आपने एक लफ्ज सुना होगा फ्यूडलिज्म, यही सिस्टम फ्यूडलिज्म भी कहलाता है, इसी सिस्टम को फ्यूडलिज्म का नाम देते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास रैयतवाड़ी सिस्टम। इसमें क्या होता है स्टूडेंट? इसमें ये होता है कि आवाम जो होते हैं, जमीन तो वैसे सरकार की ही होती है, लेकिन आवाम काबिज हो जाते हैं। जिस जगह पर जो काबिज हो गया, जिस जगह पर, जिस जमीन पर जिस काश्तकार ने काश्तकारी शुरू कर दी, गो कि यह जमीन सरकारी है, तो आवाम को यानी अपनी रियाया को गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा, लिहाजा उसे उस जमीन को इजाजत दे दी इस्तेमाल करने की। यूं सरकारी जमीन होने के बावजूद ये जो है इस सिस्टम में वो काबिज आदमी इसका मालिक तकरीबन मालिक बन जाता है। इसमें आबियाना और मालियाना उसी आदमी को देना पड़ेगा। अगर आदमी ये चाहे कि ठीक है मैं सरकार की जमीन को अब मजीद इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो ये जमीन सरकार को वापस भी कर देता है। ख्याल रखिएगा कि इस जमीन को आगे मुंतकिल करने की भी इजाजत होती है, अपनी औलाद को मुंतकिल, इवन कि इसको बेचने की भी इजाजत होती है। लेकिन गवर्नमेंट इसके इवज, क्योंकि गवर्नमेंट की जमीन है, गवर्नमेंट इसके इवज किसी वक्त भी आपसे चार्जेस वसूल कर सकती है। मैं एक बड़ी मिसाल देता हूं आपको। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत 3 मरला प्लॉट दे रही है, 7 मरला प्लॉट दे रही है, 5 मरला प्लॉट दे रही है, या पिछली हुकूमतों ने भी दिए। तो ये गवर्नमेंट की सरकारी जमीन है और आपको हमने फ्री में दे दी है, तो आप रियाया हैं, इसलिए रैयतवाड़ी निजाम के तहत आपको हमने ये जगह दे दी रहने के लिए।
लेकिन गवर्नमेंट 2 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद आपसे कह सकती है कि जी आप इस जमीन की पेमेंट करें। वो पेमेंट बहुत थोड़ी सी होगी, बहुत थोड़ी सी होगी, आपकी सोच से भी बहुत थोड़ी होगी, लेकिन है वो गवर्नमेंट की जमीन। अगर गवर्नमेंट ये कहे कि इसकी पेमेंट करो तो आपको करना पड़ेगी। क्यों? इसलिए कि जमीन के मालिक तो आप है ही नहीं, आपने कब्जा किया हुआ है। तो ये सारी की सारी रैयतवाड़ी सिस्टम में आ जाता है। और आखिर पर है स्टूडेंट खुद काश्तकारी का सिस्टम, जो हमारे पास पीसेंट प्रोप्राइटरशिप सिस्टम कहलाता है। इसमें काश्तकार बैक वक्त 2 हैसियतें रखता है, वो जमीन का मालिक भी है और जमीन का काश्तकार भी है। उसी की अपनी जमीन है और वही जमीन पर मेहनत मजदूरी भी कर रहा है, काश्तकारी भी कर रहा है। अगर उस जमीन के सिस्टम का जायजा लें तो इन तमाम सिस्टम्स में ये बेहतरीन सिस्टम होता है। क्यों? एक तो उसकी जमीन अपनी है, दिलचस्पी बढ़ेगी। दूसरा, उसे पता है कि मैंने जितनी भी मेहनत की वो सारी की सारी मुझे ही मिलेगी, उसका रिवार्ड मुझे ही मिलेगा, वो मेरी फसल मुझे ही मिलेगी। लिहाजा वो ज्यादा तनदही के साथ मेहनत करेगा, ज्यादा ज़ौक़ और शौक के साथ मेहनत करेगा। यूं ज्यादा मेहनत करेगा, फसलें भी ज्यादा होंगी, पैदावार भी ज्यादा होगी, तरक्की के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। तो ये सिस्टम बेहतरीन सिस्टम है। इस सिस्टम में भी मालियाना और आबियाना इसी शख्स को पे करना पड़ेगा। ख्याल रखिएगा कि इस सिस्टम में जमीन बेकार पड़ी हुई नजर आएगी। जैसा है कि गवर्नमेंट के सिस्टम में है, गवर्नमेंट जमीन इस्तेमाल करे ना करे क्या फर्क पड़ता है। और निजी जमींदारी सिस्टम में तो बेतहाशा हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है, क्योंकि वो बड़ा जमींदार खुद काश्त करता नहीं ना, वो कर सकता है तो उसको थोड़े थोड़े मजारे इस्तेमाल करता है वो, और उसके लिए थोड़ी थोड़े टुकड़े उसको दे देता है। बेकार जमीन पड़ी हुई है, बेतहाशा बेकार पड़ी हुई है। उसके बाद रैयतवाड़ी निजाम जो है ये भी काफी हद तक बेहतर है, लेकिन सबसे अच्छा निजाम यही है खुद काश्तकारी में। जाहिर है कि आप खुद बिजनेसमैन हैं, खुद काश्तकार हैं, खुद लैंडलॉर्ड हैं, मालिक भी आप हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले भी आप हैं, तो दिलचस्पी बढ़ जाएगी, पैदावार बढ़ जाएगी। तो ये सिस्टम ज्यादा अच्छा सिस्टम है। तो कैसी लगी स्टूडेंट आज की हमारी वीडियो? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी लग रही होगी। वीडियोस हमारी आपको इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ, लेकिन जाने से पहले आपको ये याद करवाना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर और लाइक करना है, और अपने दोस्तों को जरूर बताना है, और हमारी वेबसाइट पर भी विजिट किया करें जाकर। और स्टूडेंट जाने से पहले एक अच्छी बात, और आज की अच्छी बात यह है कि अपने इर्द गिर्द दोस्तों और मुनाफिकों को जरूर पहचान लिया करो। अपने इर्द गिर्द दोस्तों और मुनाफिकों को जरूर पहचान लिया। थैंक यू वेरी मच।